हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी प्रॉब्लम का नाम है फाइंड kth बिट इन nth बाइनरी स्ट्रिंग। ये एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया आपको, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर एन एंड के, आपको दो इंटीजर दिए एन एंड के, ठीक है। द बाइनरी स्ट्रिंग एस एन इज फॉर्म्ड एज फॉलोज। और आपकी एस एन एक बाइनरी स्ट्रिंग है, वो कैसे फॉर्म होती है, इस तरीके से कि आपको सबसे पहले क्या दी होगी, एस वन बाइनरी स्ट्रिंग दी होगी, और ये इसके अंदर क्या आ रहा होगा, सिर्फ जीरो जीरो कैरेक्टर आ रहा होगा। अब इसके आगे हम फॉर्म करेंगे, जैसे एस वन दी है तो एस वन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एस टू फॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से। कैसे? ऐसा ही फॉर्म करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो एस आई माइनस वन करना है, फिर वन जोड़ना है, फिर आपको क्या कर देना है, एस आई माइनस वन का सबसे पहले इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट का क्या मतलब है कि सारी बिट्स को उल्टा कर देना है, वन बिट को जीरो कर देना है, जीरो बिट को वन कर देना है, ठीक है। इसको और इसका भी फिर रिवर्स करके पीछे ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपका क्या है, एस आई फॉर्म होगा। इस तरीके से आपको चीजें करनी है। पहले समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं, ये एस फोर तक फॉर्म करने की सीक्वेंस कैसे फॉर्म हो रहा है पहले से समझते हैं। तो मान लीजिए आपको एस फोर पता लगाना है, ठीक है। आपको क्या पता लगाना है, एस फोर पता लगाना है, ठीक है? आपको पता क्या है, हमेशा आपको हमेशा पता है एस वन। एस वन हमेशा यही रहेगा, क्या, एक कैरेक्टर आ रहा होगा जीरो सिर्फ इसके अंदर। तो मैंने बोला कि पहले हम सीधे एस फोर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि देखिए हमारे पास एस आई माइनस वन से एस आई फॉर्म करने की प्रक्रिया हमें दी है। ये प्रक्रिया है एस आई माइनस वन से एस आई फॉर्म करने की। देखिए यहाँ पे भी इस साइड जो है सिर्फ एस आई माइनस वन होगा होगा तो एस आई माइनस वन से मैं एस आई फॉर्म कर सकता हूँ। तो सीधे आप किस पे नहीं पहुंच सकते, एस फोर पे नहीं पहुंच सकते, मतलब आप एस आई माइनस वन से एस आई पहुंच सकते हैं, एक बड़े में पहुंच सकते हैं। तो एस वन से आप किस पे पहुंच सकते हैं, एस टू पे। पहुंचेंगे कैसे? एस टू पे पहुंचने का तरीका वही बोल रहा है कि एस वन लिखो पहले, फिर वन ऐड करो इसमें, और फिर क्या करो, ये जो एस वन है ना, इस एस वन का पहले क्या करो, आप इन्वर्ट करो इसके बिट्स को, और इसका रिवर्स करके पीछे ऐड कर दो। समझते कैसे? देखिए एस वन क्या आपका जीरो, ठीक है। अभी मैं ये नहीं लगा रहा, ये जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा ये नहीं लगा रहा, ठीक है। जीरो, फिर इसमें क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे वन हो रहा है। अब यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको समझिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये क्या पहले क्या कर रहा है, बिट्स को चेंज कर रहा है। मान लीजिए ये आपकी स्ट्रिंग है वन वन जीरो। अब इसका पहले आपको इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, जीरो जीरो वन, इसका ये पूरा निकालना है। मान लीजिए तो आप क्या करो, पहले तो इसको बिट्स को चेंज कर दिया, जीरो जीरो वन कर दिया, फिर इसको रिवर्स कर दोगे। रिवर्स कर दोगे क्या हो जाएगा, वन जीरो जीरो। समझ में? अब देखिए, या तो मैं मतलब पहले इन्वर्ट निकाल लूं और फिर रिवर्स कर लूं, या पहले रिवर्स कर लूं फिर इन्वर्ट निकाल लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस ऑपरेशन में कर क्या रहे हो, इसमें तो आप बिट्स को चेंज करनी है ना, आपको जितने भी है सबकी चेंज करनी है। तो देखिए मैं पहले रिवर्स भी कर सकता हूँ, रिवर्स करूंगा तो पहले क्या आएगा, जीरो वन वन, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर इसकी बिट्स को चेंज कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा, बिट्स चेंज करो, वन जीरो जीरो। देखिए सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एक चीज समझिए, ये जीरो है, मैंने बोला कि पहले इसको उल्टा करके लिखो फिर इसकी बिट चेंज कर दो। तो जीरो को उल्टा करके लिखोगे तो जीरो ही रहेगा, और फिर इसकी बिट चेंज कर दो वन, तो सीक्वेंस क्या बनेगा, जीरो वन वन। ये क्या है, एस टू। अब एस टू से आप चलते हैं एस थ्री पे, तो एस थ्री किससे बनेगा, एस टू से। कैसे? पहले एस टू को एज इट इज लिख दिया, फिर इसमें वन ऐड किया, फिर देखिए इसका जस्ट उल्टा लिखिए यहाँ पे। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, पहले रिवर्स क्यों कर रहा हूँ, इसे आप समझेंगे। देखिए उल्टा लिखूंगा तो जो पहली बिट है ना इसकी, वो सबसे लास्ट में पहुंचेगी, ठीक है। जीरो वन वन, फिर इसका क्या कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए, जीरो जीरो वन। तो एक चीज समझ में आई आपको, ये बिट ना इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, देखिए ये बिट इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है। इस बिट से आप इस बिट को डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप ये पता लगा पा रहे हैं तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे। देखिए जीरो की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर रिवर्स की थी हमने तो जीरो होता, पर हमने उसका इन्वर्ट भी किया था तो वन आ गया, समझे। तो अगर जीरो है यहाँ पे तो यहाँ पे वन होगा, अगर ये वन है तो यहाँ पे जीरो होगा, ये वन है तो यहाँ पे जीरो होगा। ये जितना ये हिस्सा ना उतनी लेंथ नहीं होगी, और ये मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। समझिए, एस टू की हेल्प से एस थ्री का पीछे वाला पार्ट भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, समझे। अगर मान लीजिए इसकी पूरे की लेंथ एल है, इस पूरे की लेंथ कितनी है, एल है। एक चीज और बताइए, एल आपका इवन हो गया ऑड होगा। आप देखिए हमेशा लेंथ ना ऑड होगी, इसकी लेंथ ऑड थी वन लेंथ। जब आप एस टू बनाएंगे तो देखिए एस वन दो बार एस वन लेंथ जुड़ रही है, ये लेंथ तो एस वन ही रहेगी, तो अगर दो बार एस वन लेंथ जुड़ रही है तो ये तो इवन बन गया, फिर एक और जोड़ रहे हो आप तो ये ऑड बन गया फिर से, तो इसकी लेंथ भी ऑड है, इसकी लेंथ भी ऑड है। तो मान लीजिए आपको पांच लेंथ दी है किसी की, ठीक है। मान लीजिए आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए एस थ्री कितनी लेंथ है, क्या आप एस थ्री से एस टू की लेंथ निकाल सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप बोलोगे एस थ्री की लेंथ कितनी है, तीन चार पांच छह सात, सात लेंथ है। तो आप बोलोगे कुछ नहीं, सीधे देखिए जो मेरा एस टू है वो आधा ही तो है इसका, इस पूरा ये ऑड लेंथ का है, इसका आधा ही तो एस टू है, तो सेवन डिवाइड बाई टू, थ्री लेंथ। थ्री लेंथ क्या किसकी होगी, मेरी एस टू की होगी। एस वन की लेंथ कितनी होगी, इसका भी आधा कर दो, एक लेंथ।
समझे? तो अगर मान ली ये एल लेंथ है पूरी, तो आप बोलोगे कि अच्छा ये l/2, ठीक है, और पीछे का l/2 एग्जैक्टली सेम, मतलब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए इसके 1 के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, यहाँ पे l होगा, राइट, और l लेंथ है तो इसके 2 के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, l-1 होगा। तो अगर इसका kth लूं मैं, kth लूं, तो इसके kth के कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा, सोचिए, इसके 1 के कोरस्पॉन्डिंग l है, 2 के कोरस्पॉन्डिंग l-1 है, ठीक है। तो अगर इधर मैं k लूं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन होगा, l-k+1। समझिए इसको, सोचिए k की वैल्यू अगर 1 रख के देखिए आप यहाँ पे, l-1+1l, सही बात है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग l आ रहा है। तो आगे वाले पार्ट में अगर कोई kth इंडेक्स है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आप पीछे वाले पार्ट में भी क्या निकाल सकते हैं, इंडेक्स को पता लगा सकते हैं। पीछे वाले में कौन होगा, kth की कोरस्पॉन्डिंग, आगे वाले kth की कोरस्पॉन्डिंग, अगर l लेंथ है तो l-k+1। और कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे बिट क्या होगी, 1 होगी, अगर यहाँ पे बिट 1 है तो यहाँ पे बिट 0 होगी, ठीक है। आगे को आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। और आपने एक चीज देखी, S2 से आप S3 पता कर सकते हैं, ऐसे ही आप S4 पता कर लेंगे। कैसे, देखिए S3 की लेंथ कितनी है, एक सेकेंड, S3 आपका क्या मिला आपको, 0 1 1 1, एंड आपने यहाँ पे भी देखा था क्या था, 0 0 1, ये आपका S3 था। अब इससे आप S4 पता लगा सकते हैं। हमने बोला S4 पता लगाने की, S3+1 और प्लस S3 का मतलब उल्टा लिख दो पहले, उल्टी डिजिट में, मतलब 0 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, ये 1 है तो यहाँ पे 0 लिख दो, ये 1 है तो यहाँ पे 0 लिख दो, ये 1 है तो यहाँ पे 0 लिख दो, ये 0 है तो 1 लिख दो, ये 0 है तो 1 लिख दो, ये 1 है तो 0 है। ये आपका क्या होगा, S4 होगा। 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1। आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ये आपका S4। अब आपको करना क्या है, आपको ना ये इंटीजर n दिया है, मतलब जैसे आप S1 पता लगा, S2 पता लगा, ऐसे आपको Sn फाइंड करना है पहले, और फिर Sn में kth बिट बतानी है आपको कि kth बिट क्या है, बस ये आपका टास्क है। समझ में आया? आपको Sn पता लगाना है, Sn में kth बिट पता लगानी है। तो देखिए आपने एक चीज तो देख ली कि आप Sn डायरेक्टली तो पता नहीं लगा सकते, आपको Sn मिलेगा किसकी हेल्प से, Sn-1 की हेल्प से, Sn-1 मिलेगा किसकी हेल्प से, Sn-2 की हेल्प से, Sn-2 मिलेगा किसकी हेल्प से, Sn-3 की हेल्प से, ऐसे करके S1 की हेल्प से सारे मिलेंगे। तो देखिए एक तो अप्रोच ये होगी कि आपको पास S1 तो है, जैसे अभी हम फॉर्म कर रहे थे ना, तो आप ऐसी सारी चीजें फॉर्म करते जाओ, S2 S3 S4, ठीक है, ऐसे करके Sn तक फाइंड कर लो और फिर इसमें kth बिट पता लगा लो, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल होगा कि ऐसा तो नहीं इसमें टीएलई वगैरह आ जाए इस अप्रोच में, देखिए मैं इस अप्रोच करूंगा नहीं, पर इसको देख लेते हैं बस। ऐसा तो नहीं आपके दिमाग में हो सकता है टीएलई आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बनती जा रही है स्ट्रिंग। तो Sn मेरी कितनी लेंथ बनी, तो आप देखिए n कितना है आपका, n आपका कितना है, 20 है, 20 है, n कितना आपका 20 है। तो मैं बस एक मैक्सिमम लेंथ पता लगाना चाह रहा हूँ कि मेरी Sn कितनी बड़ी होगी, क्या पता लगा सकते हैं? देखिए वैसे तो पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, पर एक बार पता लगा लेते हैं, ठीक है। आपको इस प्रॉब्लम से भी थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि Sn कितना बड़ा हो सकता है। पर ठीक है, पता करते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए Sn जो है आपका किसके इक्वल है, अगर Sn की लेंथ बोलो, लेंथ ऑफ Sn, तो ये इक्वल है, देखिए इसमें किसकी लेंथ आ रही है, Sn कैसे बनाता है, Sn बनाता है Sn-1, फिर आप एक अलग से कुछ जोड़ रहे थे, फिर रिवर्स कर रहे थे, इन्वर्ट कर रहे थे, पर किसको, Sn-1 लेंथ को ही कर रहे थे। तो Sn की लेंथ कितनी थी, 2 बार तो Sn-1 की लेंथ और एक और एक्स्ट्रा, तो ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ Sn-1+1, राइट। ये किसकी लेंथ है, Sn की। पर मुझे तो Sn-1 की भी लेंथ नहीं पता, ये पता होती तो मैं Sn की पता लगा लेता। तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसा करो, पहले लेंथ Sn-1 की पता लगा लो, क्यों Sn-1 की पता होगी तो मैं Sn की पता लगा पाऊंगा। तो इसकी कितनी होगी, ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ Sn-2+1, ठीक है। आप बोल रहे हो मुझे Sn-2 भी नहीं पता, तो आप बोलोगे चलो ठीक है Sn-2 की पता लगा लो, तो आप Sn-1 की पता लगा लो, Sn-1 की पता लगा लो तो Sn की पता लगा लो। तो लेंथ ऑफ Sn-2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ Sn-3+1। इस तरीके से देखिए आपको Sn-3 भी नहीं पता, तो आप Sn-3 पता लगाओगे। आपको पता किसकी है, इस तरीके से आप चलोगे, आप बोलोगे लेंथ ऑफ, हम एंड में किस पे आ जाएंगे, S1 पे आ जाएंगे। तो S1 की हमें लेंथ पता है, S1 की लेंथ कितनी है हमारा, ये पता है, तो यहाँ पे हम रुक जाएंगे। तो आप बोल रहे हो कि S1 की आपको पता है, S1 की हेल्प से आपने S2 की पता लगा ली होगी, S2 की हेल्प से S3, ऐसे आप Sn पढ़ लो। पर देखो हमें पता क्या लगानी है, हमें ये सब तो पता लगानी ही नहीं है। एट द एंड हमें Sn-1 Sn-2 की तो पता लगानी नहीं है, हमें सीधे Sn की पता लगानी है। इसका मतलब ये है कि मुझे अगर ये पता लगानी है, बाकी सबको हटा दो, बाकी सबको क्या कर दो, खत्म कर दो। तो एक चीज बताओ, ये इक्वल टू के इस साइड ये सारी वैल्यू लाई करनी है, इक्वल टू के इस साइड ये वाली। मैं बोल रहा हूँ कि मैं हटाना चाह रहा हूँ, मैं कुछ सम टाइप का करना चाह रहा हूँ, पर सम टाइप का करने में अगर मैं इसका सम भी करूँ
लेंथ ऑफ एस एन माइनस वन जुड़ेगा इधर, पर इधर तो दो बार लेंथ ऑफ एस एन माइनस वन आ रहा है, तो ये हटेगा नहीं। अगर ये मुझे काटना है तो इधर भी दो बार आना चाहिए एस एन माइनस वन। समझ में आया आपको? मैं बोल रहा हूँ इक्वल टू के उस साइड दो टाइम्स आ रहा है लेंथ ऑफ एस एन माइनस वन। मैं चाहता हूँ सब कुछ हटाना चाहता हूँ, तो ठीक है, अगर मैं इनका सम कर रहा हूँ, इसे हटाना चाहता हूँ, तो ये क्या कर दूंगा मैं, ये भी दो बार आना चाहिए, तो इसको दो बार दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे को, पूरी इक्वेशन को, तो ये दो हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे आपको एस एन माइनस टू हटाना है, तो एस एन माइनस टू तो इधर फोर बार आ रहा है, तो इधर भी फोर बार आना चाहिए, तो फोर से मल्टीप्लाई कर दो फोर, और ये इधर कितना बार हो जाएगा, एट हो जाएगा, कि पूरे को फोर से कर रहे हो, और ये एट फोर हो जाएगा, ये फोर ही रहेगा, ये इसके इक्वल ही है। ठीक है, इस तरीके से आप कितनी करोगे, एक चीज बताओ, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई है, टू टू दावर वन का, ये फोर को आप टू टू दावर टू लिख सकते हो, टू टू दावर टू का मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें ऐसे मान लो टू टू दावर जीरो का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो देखिए जब एस एन माइनस वन निकाल रहा हूँ तो टू टू पावर वन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एस एन माइनस टू निकाल रहा हूँ तो टू टू पावर टू का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे भी किसी ना किसी चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू ऊपर काटना है तो ये इसी इक्वेशन में भी होगा, इस साइड काटना है तो करना पड़ेगा। इसे एन के टर्म में लिखो, देखिए इसे एन के टर्म में लिख सकता हूँ, एन माइनस एन माइनस वन, ये लिख सकता हूँ एन माइनस वन, जैसे यहाँ पे एन माइनस वन था, एन माइनस टू था, ऐसे एन माइनस वन। तो देखिए ये वन था तो टू पावर वन था, ये टू था तो टू पावर टू था, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए टू टू पावर एन माइनस वन का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करूंगा और होगा क्या, देखिए यहाँ पे बस एक ही टर्म है सेट वन, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, टू टू पावर एन माइनस वन का। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, ऐड करूंगा तो ये इसको काट देगा, हाँ, ये इसके ऊपर वाले को काट देगा, ऐसे करके ये जो है ये भी किसी नीचे वाले से कट रहा होगा, और ये भी किसी अपने ऊपर वाले को काट रहा होगा, तो सब कट जाएंगे, बचेगा कौन, एक तो ये नहीं कटेगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ है नहीं है, हमेशा इस साइड का अपने ऊपर वाले को काट रहा है दूसरी साइड में। ठीक है, इसके ऊपर कुछ है नहीं है, ये बच जाएगा और ये सारे बच जाएंगे, वन टू फोर ऐसे करके टू टू दावर एन माइनस वन तक। तो देखिए इधर क्या बच गया, ये लेंथ ऑफ एस एन, यही मुझे निकालनी थी, इस साइड क्या बच रहा है, वन प्लस टू प्लस फोर, इस तरीके से सम होता जा रहा है किस तक, टू टू दावर एन माइनस वन तक, टू टू दावर एन माइनस वन। क्या आप ये सम पता लगा सकते हैं, देखिए ये डायरेक्ट वैसे तो आपको पता होना चाहिए, इस सम की वैल्यू होती है टू टू दावर एन माइनस वन, और नहीं भी पता है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें टू का मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसमें टू का मल्टीप्लाई किया ये मिला, तो जीपी का सम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर की पावर आर माइनस वन, यहाँ पे, हाँ नहीं, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है क्या, आर माइनस वन होता है। तो यहाँ पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, तो ए क्या है यहाँ पे वन है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो क्या है टू, टू का मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और कितने टर्म्स हैं, टू पावर जीरो है, ये टू पावर वन है, टू पावर टू है, ऐसे एन माइनस वन तक चल रहा है, तो एन टर्म्स है मेरे पास। ठीक है, माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, तो ये आ गया मेरा टू टू दावर एन माइनस वन। तो लेंथ कितनी होगी एस एन की, टू टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, हमें लेंथ भी पता लगा कि हम देखना चाह रहे थे कि मैं एस एन फॉर्म कर रहा हूँ, एस एन फॉर्म लेंथ फॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि देखिए जो हमने अभी अप्रोच देखी थी, इसमें क्या कर रहे थे, हमने बोला था कि पहले एस जीरो आपके पास, एस जीरो से एस हम पता लगा लो। ठीक है, क्या कर रहे थे, एस हम पता लगाने के लिए हम देख ही रहे थे कैसे कर रहे थे, तो देखिए हर बार क्या हो रहा है, आपको नई स्ट्रिंग नहीं बनानी है, पुरानी स्ट्रिंग में ही अपडेट कर देना है। अगर ये मान लीजिए कितनी लेंथ की थी, एस जीरो थी आपकी, एस वन थी आपकी एक लेंथ की स्ट्रिंग, तो आगे वाली मेरी कितने की पूरी तीन लेंथ की, मतलब दो कैरेक्टर आपने अपेंड कर दिए। ठीक है, एक तो क्या वन ऐड कर दिया, एक इसका रिवर्स ऐड कर दिया, तो हर बार कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो अगर एस एन पता लगाना है आपको तो टोटल कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, देखिए हर बार आप क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन में एक कैरेक्टर तो अपेंड कर रहे हैं ना, तो अगर एस एन लेंथ है तो जितनी लेंथ है उतने ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे। तो कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे, टू टू दावर एन माइनस वन। तो देखते हैं पहले टू दावर एन माइनस वन कर सकते हैं क्या ऑपरेशन, तो एन की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी, तो टू टू दावर ट्वेंटी माइनस वन, और आप ट्राई करना आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ आएगा टेन पावर सिक्स कुछ आएगा, तो इतने ऑपरेशन आप कर सकते हैं। मैंने बोला था कि आपको देखिए लेंथ पता लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं से पता लगा सकते हैं। देखिए इसने बोल रहा है केथ बिट पता लगाओ एस एन में, अब देखिए एस एन में केथ बिट पता लगानी है, तो बिट तो लेके कहां से कहां तक हो सकती है, वन से लेके पूरी लेंथ तक हो सकती है की वैल्यू तो। ठीक है, तो अगर एस एन पता लगानी है तो एस एन की लेंथ तक पूरी हो सकती है की वैल्यू वन से लेके, देख लीजिए की वैल्यू कहां से कहां तक दी है, प्रॉब्लम में बोल रहा है आपसे k की वैल्यू टू टू द पावर n माइनस वन तक हो सकती है, इसका मतलब ये है कि लेंथ भी मेरी कहां तक होनी चाहिए थी, टू टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो मैं बोल रहा था आपसे कि इस अप्रोच से आप कर लेंगे। ठीक है, इस अप्रोच से करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे, और बेटर अप्रोच देखते हैं हम, इससे भी बेटर। देखिए इसमें तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, पूरी ऑर्डर ऑफ टू टू द पावर n माइनस वन, ऑर्डर ऑफ टू टू द पावर n माइनस वन, ऑर्डर ऑफ n नहीं है,
और एन आपकी क्या है, एन की वैल्यू दी है उसने, जो भी एन दिया है तो उसके हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है सब, 2 to the power n-1। ठीक है, दूसरी अप्रोच देखते हैं, समझते हैं। तो इस अप्रोच को समझने के लिए एक टेस्ट केस ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इस टेस्ट केस को ले लेते हैं। तो आपको n=4 दिया है, k=11 दिया है। ठीक है, तो S4 को भी जरा कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने के बजाय कॉपी कर लेता हूँ। आपको S4 में k=11 पता लगाना है, तो इसे मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब एक बार जरा इसमें इंडेक्सिंग कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये जीरो इंडेक्स, जीरो नहीं, यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेके 14, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दी है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, गड़बड़ कर दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ सही तो है, 13 14 15। ठीक है, अब आपको पता क्या लगाना है, देखिए आपको k=11 पता लगाना है। आपको क्या पता लगाना है, k=11। तो आप तो देखिए इसमें तो देख के सीधे बोल सकते हैं k=11 मेरा कितना है, 1 है। पर मैं इतना सीधे नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये सीक्वेंस थोड़ी ना पता है। क्या मुझे ये सीक्वेंस पता है? नहीं। आप बोल रहे हो आपको सीक्वेंस नहीं पता, अगर आप सीक्वेंस ही बना लोगे तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो फिर देखा था हमने अभी, एक सीक्वेंस बनाने में आ रही थी 2n-1। तो मैं कह रहा हूँ मुझे एक चीज पता है, मुझे क्या पता है, S1 पता है, और मुझे कुछ नहीं पता। तो और मुझे एक को चीज पता है कि अगर SN फॉर्म करना है तो मैं SN-1 से फॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी हिसाब से कुछ करते हैं। ठीक है, तो आपको देखिए k=11 पता लगाना है, किसमें, S4 में। k=11 पता लगाना है S4 में। तो मैं कह रहा हूँ कि आप k=11 पता लगाना है। देखिए आपको S4 में k=11 पता लगाना है, पर मैं बोल रहा हूँ कि S3 पे जाते हैं। देखिए S3 में ये किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो देखिए S3 में जाना है तो S3 कितना होगा, देखिए S=4 है ये, तो S=4 की लेंथ कितनी है, 15। तो S=3 कितनी होगी, 15 डिवाइड बाई 2, 7। तो देखिए ध्यान से, ये वाला आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S3 को। और फिर हमें पता है कि S4 कैसे फॉर्म हुआ होगा, ये S3 रहा होगा, ये हमने क्या किया होगा, रिवर्स करके इन्वर्ट की होंगी बिट्स, मतलब ये 0 है तो ये 1 होगा, हमें पहले से ही पता है। ठीक है, तो हम अगर ये बिट पता लगानी है k=11 है, मैं देख रहा हूँ कि ये इधर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, तो आपको पहले तो ये चीज देखनी है। हो सकता है कि देखिए k= आपको 5 दिया होता, तो k=5 अगर S4 का है, तो क्या मतलब मैं S3 में देखूंगा तो मेरे कोई चेंज आएगा नहीं, k=5 यहाँ पे भी सेम रहेगा। ठीक है, पर अगर यहाँ पे देखिए k=11 ले रहा हूँ, तो वो क्या रहा है कि S3 जो है, S3 के राइट में लाई कर रहा है वो, समझिए ये S3 है। ठीक है, S3 का मैंने ये मिड पॉइंट निकाला। ठीक है, ये मिड पॉइंट निकाला, तो इसके राइट में लाई कर रहा है। राइट में लाई करने से मुझे क्या चीज का आवाज पहले से हो गया कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में इधर वैल्यू देखूंगा, तो कौन सी वैल्यू होगी पहले तो ये था। देखिए लास्ट वाले कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है, तो ये अगर आपको k=11 देखना है तो ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग होने का मतलब क्या है कि हमें पहले से ही पता कि ये 1 है तो ये 0 होगा। ठीक है, ये 0 होगा। तो आप बस अभी इतना लिख लीजिए, देखिए k=11 पता लगाना था S4, तो आप बोल रहे हो कि आप कुछ मत करो, आप k=5 पता लगा लो, किसका, S3 का, और इसके हेल्प से आप k=11 पता लगा सकते हो S4 का। एक चीज और स्टोर कर लोगे क्या, कि ये बेसिकली जो है ना, ये राइट में है, k=11 जो है क्या है, राइट में है, किसके राइट में, S3 के राइट में। देखिए अगर मैं S3 के हिसाब से S4 बना रहा हूँ, S3 से S4 बना रहा हूँ, तो ये मेरा मिड इंडेक्स होगा। ठीक है, ये राइट वाला पार्ट होगा, ये लेफ्ट वाला पार्ट होगा, ये पूरा S3 है। ठीक है, ये भी S3 का उल्टा पार्ट है, तो ये राइट में, तो ये चीज और स्टोर कर लूंगा, क्यों राइट में है, इससे क्या पता चलेगा। अगर सोचिए मैंने k=5 पता लगा लिया S3 के लिए, अगर S3 के लिए k=5 पता लगा लिया, तो क्या आप ये नहीं पता लगा सकते, अगर आपको दो चीजें पता है, दो चीजें क्या, बस आपको ये पता है कि ये क्या है, S4 है, और k=5 की कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स जो है k=11 है इधर, और ये राइट में उल्टा देखिए, k=11 की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे इंडेक्स है k=5, और k=11 जो है बेसिकली राइट में। तो आप बोलोगे k=5 अगर मेरा मान लीजिए 1 है, तो आप बोलोगे कि ये क्या होगा, राइट में है तो ये 0 होगा, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा। तो आपका मेन मोटिव क्या है, ये पता लगाना। क्यों, अगर आपने ये पता लगा लिया तो आप ये भी पता लगा लोगे। क्यों, क्यों, ये आपको पता है कि ये राइट में है, तो इस चीज को स्टोर कर लिया। ठीक है, अब के S3
अब k इक्वल टू 5 कैसे पता लगाएंगे S3 के लिए? तो आप बोलोगे k इक्वल टू 5 अगर आपको S3 के लिए पता लगाना है तो आप पहले देखोगे कि S2 में कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स पता लगाना है, ठीक है। तो S3 की लेंथ कितनी थी अभी? 7 थी, तो S2 की लेंथ कितनी आएगी? 3 आएगी। तो एक चीज बताओ, S3 कैसे बना होगा? 3 लेंथ, फिर एक लेंथ का कुछ, और फिर 3 लेंथ का, ठीक है। तो k इक्वल टू 5 जो है S3 का, एक सेकेंड, S4 था, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि किसके बनने की बात कर रहे थे? हाँ, ये बात कर रहे थे कि भाई S3 मेरा कितनी लेंथ का था? हमने देखा था 7 का था। तो मैं बोल रहा हूँ कि S2 कितना होगा? हमें पता है अगर S3 7 लेंथ का है तो 7 डिवाइड बाई 2 3 लेंथ का हो। तो देखिए ये S2 है, ये पार्ट S2 है, ये पार्ट S2 है। अब इसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, ये पूरा क्या है? S3 है। S3 कैसे बना? 3 लेंथ का S2 लगाया, 1, और फिर 3 लेंथ का S2 दोबारा से लगाया। अब मैं कह रहा हूँ k इक्वल टू 5 मेरे को S3 स्ट्रिंग में पता लगाना है। तो देखिए k इक्वल टू 5 किधर लाई कर रहा है? राइट में लाई कर रहा है। कैसे पता आपको? आपने देखा कि 7 लेंथ की है मेरी S3, इसका मिड पॉइंट क्या होता है? 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना। 7 डिवाइड बाई 2 3 प्लस 1, ये मिड पॉइंट है। इसके राइट में कोई चीज लाई कर रही है तो वो क्या है? राइट वाले पार्ट में लाई कर रही है। तो ठीक है, एक चीज बताइए, S3, मुझे एक चीज समझ आ गई, S3 में k इक्वल टू 5 किधर लाई कर रहा है? राइट में। मैं कह रहा हूँ कि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग S2 में कौन सा इंडेक्स होगा? सेम चीज हम कैसे निकाल रहे थे? याद करिए, L माइनस के प्लस 1, यही तो कर रहे थे। अगर मुझे राइट वाले के पार्ट के कोरिस्पॉन्डिंग लेफ्ट में कुछ निकालना होता है तो मैं ये करता हूँ, L माइनस के प्लस 1। तो यहाँ पे अगर k इक्वल टू 5 है, मैं बोल रहा हूँ इसकी कोरिस्पॉन्डिंग लेफ्ट में कौन सा इंडेक्स है? तो इसकी लेंथ कितनी पूरी की? 7। 7 माइनस 5 प्लस 1, आप बोलोगे 3 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स, ठीक है। तो आप बोलोगे k इक्वल टू 3 S2 का, कि देखिए ये लेफ्ट मतलब S2 ही तो है, ये लेफ्ट वाला पार्ट किससे बन रहा है? S2 स्ट्रिंग से बन रहा है। तो आपको एक तरह से k इक्वल टू 3 अगर आपने S2 का निकाल लिया तो हमें पता है कि k इक्वल टू 5 S3 का राइट में लाई कर रहा है, ये भी स्टोर कर लिया। अब सोचिए आपने ये पता लगा दिया तो आप बोलेंगे ये 0 है मान लीजिए, तो आप बोलेंगे ये राइट में लाई कर रहा है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये राइट में लाई कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और ये वो 1 हो गया। तो आप इसके हेल्प से इसे पता कर लेंगे कि इसके अगर ये वाली वैल्यू 1 है k इक्वल टू 5 S3 का, और इसके राइट में कौन लाई कर रहा है? k इक्वल टू 11 लाई कर रहा है S4 में, समझे? राइट वाले पार्ट में कर रहा है तो फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर 0 है, ये 1 होगा, फिर से 0 हो जाएगा। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? ट्रैक कर सकते हैं अब स्टोर करके कि आपका बेसिकली ये राइट में लाई कर रहा है S3 में, ये S4 में राइट में लाई कर रहा है। कोई भी राइट में लाई करेगा तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे? डिवाइड बाई 2 की हेल्प से, लेफ्ट वाले पार्ट के, ठीक है। अब हम यहाँ पे आ गए, k इक्वल टू S3 पता लगाना है मुझे S2 का। S2 वाले में k इक्वल टू 3 पे कौन सा इंडेक्स बेटा, ये पता लगाना है। तो मैं कहूँगा ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा S1 से, क्योंकि S2 से पहले S1 बनाया होगा हमने। पर S1 में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा इंडेक्स होगा? तो सेम चीज, एक चीज बताइए, S2 की लेंथ कितनी थी? 3 थी। S2 की लेंथ कितनी थी? 3 थी। तो S2 कैसे बना होगा? S1 से बना होगा। कैसे? ये ऐसे, एक लेंथ, और फिर एक आपने 1 डाला होगा, यहाँ पे 1 डाला होगा एक लेंथ का, और फिर पीछे भी एक लेंथ, ठीक है। और ये क्या आपका S1 है, ये S1 जोड़े होंगे आपने, ये उल्टा S1, रिवर्स ऑफ वो लिख दो, इनवर्स इनवर्स। और लेंथ तो इतनी है, इसकी S1 पीछे आगे लगा दिया, ये S1 पीछे लगा दिया, ठीक है, और बीचों में लगा दिया। तो आपने ऐसे S2 फॉर्म किया। अब मैं कह रहा हूँ S2 का क्या पता लगाना है आपको? k इक्वल टू 3। अब मैं कह रहा हूँ S2 का k इक्वल टू 3 S1 की किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है? ध्यान से देखिए, S2 का k इक्वल टू 3 S1 की, देखिए पहला इंडेक्स आखिरी इंडेक्स इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो ये 1 के इक्वल है, पहले इंडेक्स के इक्वल है S1 में, ये S1 वाला पार्ट है, और ये उल्टा ऑफ इन्वर्ट ऑफ S1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बिट्स अपोजिट होती हैं, ठीक है। अगर आपको ये बिट फाइंड कर ली तो ये किसके इक्वल है? k इक्वल टू 1 के इक्वल है। आपने पता लगा लिया कि k इक्वल टू 1 पता लगा लो S1 का। अगर आपको ये पता है तो ये इसके राइट में लाई कर रहा है। अब बस मुझे कुछ नहीं करना, आपको k इक्वल टू 1 नहीं पता क्या? आप हमेशा k इक्वल टू 1 लगा सकते हैं। ये k इक्वल टू 1 ना आपका हमेशा 0 होगा। कैसे? आपने सबसे पहले S1 फॉर्म किया होगा 0 लेंथ का, ठीक है। अब इसी में तो कर रहे हैं आप, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, पहले के बीच में कुछ लगाते हैं और फिर पीछे उल्टा लगाते हैं, पर फिर से ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा ना, सबसे पहली बिट तो सेम रहेगी ना, k इक्वल टू 1 तो सेम रहेगा। देखिए 0 0 0, तो आपको अगर ये कभी आ गया k इक्वल टू 1 है तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको पता है ये मुझे पता है, अब मुझे आगे नहीं बढ़ना क्योंकि ये मुझे पता है k इक्वल टू 1 है, ये किसमें है? S1 में, ठीक है। और ये आपको पता है ये कितना है? 0 है। अब इसकी हेल्प से आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। देखिए
के इक्वल टू 3 निकालना था हमें S2 का, हमने इसको देखा था ये किसके इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग S1 में के इक्वल टू 1 है, ठीक है, पर वो लेफ्ट में है, मतलब के इक्वल टू 3 S2 का किस में, राइट में। तो अगर ये 0 है तो ये क्या होगा, 1 होगा। हमने देखा ना राइट में क्या हो जाता है, बिट चेंज हो जाती है, कॉरेस्पॉन्डिंग वाले की बिट चेंज होती है। और कॉरेस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, इसका के, लेफ्ट का के, इधर के लेंथ माइनस के प्लस 1 की कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, समझे। तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे के इक्वल टू 3 निकाला, आपने बोला यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर ये भी राइट में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी बिट चेंज होगी, क्योंकि ये किसके राइट में लाई कर रहा है, इसके राइट में, S2 के। ठीक है, तो S1 पे का हमने फाइंड कर लिया, S1 पे कौन सा इंडेक्स, मतलब S1 वाला कैरेक्टर कौन सा है, के इक्वल टू 3 पे कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, 1। तो के इक्वल टू 5 पर S3 में कौन सा कैरेक्टर आएगा, 0, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग के इक्वल टू 5, S3 कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे के इक्वल टू 3 S2 है। ठीक है, पर के इक्वल टू 5 S3 जो है राइट में लाई कर रहा है इसके, और राइट में लाई कर रहा है, तो हम कह रहे थे क्या होता है, बिट्स चेंज हो जाती है। और यहाँ पे 1 है तो ये 0 हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग वाली बिट्स चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आपको बस एक चीज का ट्रैक रखना है कि कितने राइट में, अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो जितने भी आपके राइट में लाई कर रहे होंगे तब तब बिट चेंज हुई होगी, वरना बिट चेंज नहीं होगी। कैसे बोल रहा हूँ मैं, मान लीजिए के इक्वल टू 11 था ये, ठीक है, के इक्वल टू 11 था S4 के लिए। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ में आ गई थी, के इक्वल टू 11 है, 11 छोड़िए, के इक्वल टू 4 है मान लीजिए, तो आप S3 के लिए भी देखेंगे तो S3 के लिए भी के इक्वल टू 4 ही निकालना है आपको। क्यों, क्योंकि देखिए S4 कैसे बना होगा, S4 बना है S3 से, S3 की लेंथ कितनी थी, 7 थी, अभी हमने देखा कैसे निकाल रहे थे, इसकी S4 की लेंथ कितनी थी, 15, ये हमने कैसे निकाली, टू द पावर n माइनस 1। इससे हम S3 की लेंथ भी पता लगा सकते हैं, S3 की लेंथ कितनी होगी, इसकी आधी, तो 7, फिर बीच में एक लेंथ, फिर 7। अब आपके के इक्वल टू 4 अगर S4 में बताना है तो के इक्वल टू 4 इस वाले पार्ट में लाई कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा ना। और बेसिकली ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे बिट चेंज नहीं करनी है, जो मतलब के इक्वल टू 7 है, के इक्वल टू 4 है किसके लिए, S4 के लिए, वही के, वही किसके इक्वल होगा, के इक्वल टू 4 होगा S3 के लिए, समझिए। मतलब जो के इक्वल टू 4 है S3 के लिए, वही के इक्वल टू 4 S4 के लिए। हमने अभी ये चीज देखी, ठीक है। पर यहाँ पे जब इस साइड लाई कर रही है वैल्यू S4 में, तो मैं कहूंगा कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, भाई ये बताओ इसमें क्या है S3 में, क्योंकि मुझे S4 से S3 पे पहुंचना है, ये तो पक्का है। ठीक है, तो S3 में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग वाली पता लगाई, कॉरेस्पॉन्डिंग वाली जो भी है आप बोलोगे ये कॉरेस्पॉन्डिंग वाली है, पर इसमें चेंज कर दो, इसको उल्टा कर दो, अगर ये बिट 0 है तो इसे 1 कर दो, क्योंकि हम जो वैल्यू पता लगा रहे हैं किसके लिए पता लगा रहे हैं, राइट वाले के लिए, जो मेरा के इक्वल टू 11 है S4 में राइट में लाई कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितनी बार भी आपके राइट में लाई कर रहे होंगे उतनी बार आपको क्या करनी पड़ेगी, बिट चेंज करनी पड़ेगी। आपको अल्टीमेटली बिट क्या रही होगी एट द एंड, 0 रही होगी। S इक्वल टू 1 के लिए तो के इक्वल टू 1 ही आएगा, और यहाँ पे 0 ही होगी बिट, एंड में तो के इक्वल टू 1 ही होगा ना, आप घटाते जा रहे हो घटाते जा रहे हो और इसको भी छोटा करते जा रहे हो, तो इसके लिए तो के इक्वल टू 1 ही हो सकता है, और कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए बिट मुझे पता है 0 है, और जितनी बार मेरे राइट आए होंगे मैंने बिट चेंज की होगी। तो सोचिए, अगर आपके दो बार एक बार राइट आया, सिर्फ एक बार राइट आया, तो आपने बिट चेंज कर दी 0 से 1। अब एक ही बार राइट आया तो चेंज नहीं होगी, अगर दो बार राइट आया होगा तो 1 से फिर 0 कर दी होगी वापस, 0 से 1 फिर 1 से 0। तो अगर ऑड बार राइट आ रहा है, अगर राइट का काउंट मतलब जो के मेरा के है वो मेरे राइट सेगमेंट में लाई कर रहा है, इसका मैं काउंट कर रहा हूँ, अगर मेरा ये काउंट ऑड आ रहा है, काउंट अगर मेरा ऑड आ रहा है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, 1 रिटर्न करूंगा, अन्यथा मैं क्या रिटर्न करूंगा, 0 रिटर्न करूंगा। ठीक है, एक चीज और हो सकती है, क्या हो सकती है, देखिए आपको के इक्वल टू 0 तक पहुंचना ही ना पड़े, के इक्वल टू 1 तक पहुंचना ही ना पड़े, क्योंकि हम एक चीज और बोल रहे थे ना कि मान लीजिए आपका लेंथ 15 है, ठीक है, अगर इसमें मैं के इक्वल टू 8 के लिए करूं तो के इक्वल टू 8 तो सीधे बीच वाला हो गया ना। सोचिए के इक्वल टू 8 तो आपको हमेशा पता होगा, के इक्वल टू 8 क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि हमने बनाया कैसे इसको, अगर मैं बोलूं कि मैंने इसको कैसे बनाया है, ये मेरी S4 है, S4 की लेंथ मान लीजिए S4 है और इसकी लेंथ है L, ये कोई भी है SN है, इसकी लेंथ है L, इसको मैंने कैसे बनाया, तो आप बोलोगे L/2 एलिमेंट्स पहले थे, फिर बीच में एक एलिमेंट डाला और फिर L/2 पीछे है। ठीक है, अब मैं सीधे इसी को पूछ रहा हूँ, अगर के इक्वल टू ये बीच वाला, के इक्वल टू L/2 प्लस 1 की बात कर रहा हूँ, तो आप बोल दोगे ये तो पहले से आपको पता है कि 1 है। ठीक है, पर अगर SN के लिए निकाल रहा हूँ, अगर सोचिए मेरा SN के लिए निकाल रहा था, मैं SN के लिए के निकाल रहा था और SN-2 के लिए ये कौन सा आ गया, बीच वाला आ गया। SN-2 की लेंथ मान लीजिए कितनी है,
L1 है, L2 है, ये Sn-2 की लेंथ है। और इसके लिए जो मुझे k निकालना है, मैं ये करता जा रहा था कि इसके लिए मुझे k निकालना है इस लेंथ के लिए, L लेंथ के लिए। ऐसे मान लीजिए इसके लिए आपको k निकालना है, वो है k2, किसके लिए, L2 लेंथ के लिए। ऐसे करते आए आप, पहले Sn-1 तक पहुंचे होंगे, फिर Sn-2 पे। अब ये k2 की वैल्यू अगर मान लीजिए कितनी है, k2 की वैल्यू है L2/2 प्लस 1। इसका मतलब ये है कि Sn-2 में आपको बिट पता है कि इस इंडेक्स पर, k2 इंडेक्स पर कौन सा बैठा है, 1 बैठा है। अब ये तो Sn-2 के लिए पता है ना, आपको पता किसके लिए लगा है, Sn के लिए। तो आप यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ से ऊपर कितने मेरे बेसिकली राइट में लाई कर रहा है। अगर ये मेरा राइट में लाई कर रहा होगा, ये भी मेरा राइट में लाई कर रहा होगा, इसका के राइट में लाई कर रहा होगा, इसका भी के राइट में लाई कर रहा होगा, दो राइट में लाई कर रहे हैं, तो 1 का पहले 0 होगा, फिर 0 का 1 हुआ होगा वापस से। तो यहाँ पे चीज चेंज होगी। और काउंट मेरा इवन है, तो मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, और मेरा काउंट इवन है तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ 1, अन्यथा मैं रिटर्न कर रहा हूँ 0। ठीक है, तो अगर मुझे बीच में ही कहीं आंसर मिल रहा है, अगर मेरी ये वाली कंडीशन किसी लेंथ L के लिए फॉलो हो रही है कि k इज इक्वल टू L/2 प्लस 1, तो मुझे पता है कि इसके लिए आंसर 1 है, फिर मैं चेक कर लूंगा इसके लिए तो 1 है, पर मुझे जिसके लिए पता लगाना है उसके लिए मैं पता लगा सकता हूँ क्या, तो मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे उसी से आ रहा हूँ। मैं अगर मान लीजिए Sn-2 है, तो मैं Sn-2 पे Sn से ही आया हूँ, तो मैंने पहले से क्या कर लिया होगा, इनका कैलकुलेट कर लिया होगा कि इसका बेसिकली कि राइट में लाई कर रहा है, राइट सेगमेंट में लाई कर रहा है, लेफ्ट में Sn-1 का राइट सेगमेंट में लाई कर रहा है, लेफ्ट में, तो मैंने सारे कैलकुलेट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा कि भाई Sn-2 के लिए तो आंसर मुझे पता है कि 1 है। ठीक है, जो मुझे कैरेक्टर रिटर्न करना है। और तुम अपना बता दो कि तुम बेसिकली तुम में से कितने ऐसे हैं जो राइट में लाई कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं पता लगा लूंगा। इवन बार राइट में लाई कर रहे होंगे तो मेरा आंसर 1 होगा, वरना मेरा ऑड होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसे कोड करते हैं, काफी डिस्कशन कर लिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेंथ निकालेंगे किसकी, आपको क्या करना है, एस एन के लिए तो के, एस एन में ही तो के इंडेक्स फाइंड करना है कि के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर है। तो आप एस एन की लेंथ निकाल देंगे, इंट एल इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 होता है, इसको आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, 2 टू द पावर n-1 को 1 लेफ्ट शिफ्ट n-1। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक मेरा क्या है, k ग्रेटर देन 1 है, हमने अभी देखा k इक्वल टू 1 है, तो आपको पता है k इक्वल टू 1 किसके लिए होगा, S1 के लिए होगा, और उसके लिए आंसर आपको पता है कितना है, 1, 0, उसके लिए 0 है। तो जब मेरा वाइल k इज ग्रेटर देन 1 है, तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, अब चेक कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्या चेक करें, सबसे पहले ये चेक कर लें कि ऐसा तो नहीं है इस एल लेंथ के लिए, ये एल लेंथ का मुझे के इंडेक्स पता लगाना है, कहीं ऐसा तो नहीं ये बीच वाला ही हो जो मैं अभी बात कर रहा था। अगर के इक्वल इक्वल है किसके, L/2 प्लस 1 के, जो मैं बोल रहा था ना कि ये अगर मान लो Sn है, ये बना होगा Sn-1 से, Sn-1 बीच में एक इंडेक्स, फिर Sn-1, तो ये वो बीच वाला, ये बीच वाला हम क्या रखते हैं हमेशा, देखिए 1 रखते हैं, बीच वाला हम 1 रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो अगर मेरा k L/2 प्लस 1 है, तो मुझे पता है कि पहले से ही 1 है, किसमें पर, इस ये जो भी चल रहा होगा, अभी तो हम पता लगा रहे हैं Sn के लिए, पर जरूरी थोड़ी है Sn वाला चल रहा हो। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, अभी जो हमने डिस्कस किया वही करना है कि अगर काउंट मॉड 2 मेरा ऑड आता है, मतलब इक्वल टू 1 आता है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा 0, एल्स रिटर्न कर दूंगा 1। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका जिसके लिए आपने निकाला, मान लीजिए ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, ऐसे हम घटाते जा रहे हैं ना हम तो यहाँ पे लेंथ को, तो ये वाली कंडीशन किसके लिए फॉलो हो रही है, मान लीजिए Sn-2 के लिए हो रही है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि Sn-1 और Sn में कहीं ऐसा तो नहीं था, कितने थे ऐसे जो राइट में लाई कर रहे थे, राइट सेगमेंट में, तो काउंट उस चीज का ट्रैक लग रहा है, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसे कितने होंगे, ऑर्डर होंगे जो राइट सेगमेंट पर लाई कर रहे होंगे, तो मेरी बिट चेंज हो जाएगी, 1 से 0 हो जाएगी, वरना 1 ही रहेगी। ठीक है, और ये कैरेक्टर है तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर सूची राइट सेगमेंट पर लाई कर रहा है तभी तो आपको चेंज करना है। अगर सूची के मेरा बड़ा है किससे, L/2 प्लस 1 से, तो आपको देखना है कि ये किसी पर्टिकुलर एस के लिए, एस एन के लिए होगा। मान लीजिए अगर एस एन के लिए, तो मुझे देखना है Sn-1 निकालूंगा, इसके आगे Sn-1 निकालूंगा, तो Sn-1 में ये के किसके इक्वल होगा, कौन से इंडेक्स पर लाई कर रहा होगा, तो Sn-1 का ये कौन सा के है, L-K+1। आप बोलोगे कि इसका के Sn-1 का कौन सा के है, L-K+1 है। ठीक है, और आप कहोगे कि आपने Sn के लिए तो कर लिया, अब आप किसके लिए करोगे, Sn-1 के लिए करोगे। और एक चीज और, यहाँ पे आप काउंट प्लस प्लस कर देंगे,
यही तो इंपॉर्टेंट है कि आपने ये पता लगा लिया कि ये वाला सेगमेंट अगर के मेरा बड़ा है एल बाई टू प्लस वन से, मतलब इस एल लेंथ के लिए मेरा जो इस एल लेंथ के सेगमेंट पूरे एस एन के लिए मेरा जो के है वो राइट सेगमेंट में लाई कर रहा है, राइट सेगमेंट में लाई कर रहा है, तो मतलब काउंट प्लस प्लस कर दो। पर मुझे ये के भी अपडेट करना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि अभी तो एस एन पे कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, एस एन माइनस वन पे जाऊंगा तो एस एन माइनस वन का वो कौन सा के होगा जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग होगा, तो आपने वो के निकाल दिया। तो आप लेंथ को क्या कर देंगे, एल डिवाइड बाई टू, एल डिवाइड बाई टू कर दिया। तो आप मान लीजिए एस एन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, अब आप किसके लिए करेंगे, एस एन माइनस वन के लिए। अब आप दोबारा से जाएंगे और एस एन माइनस वन के लिए सब कुछ करेंगे, फिर ऐसे एस एन माइनस टू के लिए करेंगे, एस एन माइनस, ऐसे एस वन पे जब आप आ जाएंगे तो आपका के वन हो जाएगा और आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है पहले से कि इसका तो जीरो है। तो आप यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, अगर आप यहाँ पे आ पा रहे हैं तो आप देखेंगे कहीं काउंट मेरा, देखिए एस वन के लिए तो आपको पता है जीरो है, तो एट दी एंड जीरो है। अब आप काउंट देखेंगे कि ऐसे कितने सेगमेंट थे जो राइट में लाई कर रहे थे, मतलब ऐसे कितने के थे जो राइट सेगमेंट में लाई कर रहे थे। अगर ऐसे ऑड होंगे तो आप रिटर्न कर देंगे वन, एल्स रिटर्न कर देंगे जीरो। ठीक है, ये तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, यहाँ पे ये पूरा डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था हम ये अपने, हम्म, यहाँ पे ये कर रहे थे राइट राइट राइट, मान लीजिए इक्वल टू वन के लिए तो हमें पता है कि ये जीरो ही होगा। बस मुझे ये चेक करना है कि कितने सेगमेंट इससे ऊपर ऐसे हैं हमारे एस एन तक जो राइट में लाई कर रहे हैं, एस एन तक पहुंचना चाह रहा हूँ ना मैं, तो कितने ऐसे सेगमेंट थे जो राइट में, ऐसे कितने किए थे जो राइट सेगमेंट में लाई कर रहे थे। तो उनका जो काउंट अगर ऑड आता है तो आंसर मेरा वन आता है, और इवन आता है तो आंसर मेरा जीरो होता है। इसको भी क्या बना लेंगे आप, ये बना लेंगे कैरेक्टर। ठीक है, इसे सबमिट करके देखते हैं, पहले रन करते हैं, सबमिट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और देख लेते हैं। देखिए लास्ट अप्रोच जो हमने देखी थी जिसका कोड नहीं लिखा था हमने, उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही थी, लेंथ के बराबर है, एस एन की लेंथ के बराबर, और लेंथ कितनी है, टू टू द पावर एन माइनस वन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी टू टू द पावर एन माइनस वन। पर इसमें हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें हम हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम भले वैल्यू लूप चला रहे हैं पर हर स्टेप में क्या कर रहे हैं, लेंथ को आधा करते जा रहे हैं। मतलब एस एन से किस पे पहुंच रहे हैं, एस एन माइनस में पहुंचे, ये पूरा स्टेप किया, एस एन माइनस में पहुंचे, फिर एस एन माइनस टू में पहुंचे, फिर एस एन माइनस थ्री में पहुंचे। ठीक है, ऐसे करके कहां तक पहुंच रहे हैं, एस वन तक पहुंच रहे हैं। तो हमने कितने स्टेप लिए, हमने ये लूप कितनी बार चलाया, एन बार चलाया, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ एन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।